लोंदे ज्वेलर्स, शिवशंकर आयुर्वेदिक क्लिनिक, उदय पाइल्स हॉस्पिटल। दादा राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र वर्क्स यूनियन द्वारा पिछले 20 दिनों से लगातार काम बंद आंदोलन जारी है और वेतन संबंधी मांग को लेकर यह आंदोलन जारी है। राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र नींबू वर्गीय फल अनुसंधान केंद्र के 118 से ज़्यादा कर्मचारी जो है यहाँ पर काम बंद आंदोलन पर है। उनसे जानेंगे कि उनकी क्या मुख्य मांग है, क्या बताएंगे। अच्छा, उनकी मुख्य मांग ये है कि उनको कानूनन 26 दिन का वेतन मिलना चाहिए और महिला कामगारों को भी समान वेतन मिलना चाहिए, जबकि वो दिया नहीं जाता। सफाई कामगार जो है उनसे वो ठेकेदार हर महीना 5,000 रुपये की लूट कर लेता है। तनख्वाह तो देता है, तनख्वाह में से 5,000 का लूटता है। ये हर जगह चालू है, ये एक ही जगह पे नहीं है, लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर अन्याय हो रहा है। 26 दिन का काम मजदूरों को दिया नहीं जाता। इसके लिए हमने बार बार डायरेक्टर से बातचीत की। बातचीत करने के बाद डायरेक्टर ने ये मांगे मंजूर भी की थी, लेकिन क्या कारणवश है वो डायरेक्टर ने जो मांगे मंजूर की थी 15 दिन पहले, वो डायरेक्ट को अमल नहीं किया। इसलिए मजदूरों को हड़ताल का नोटिस देना पड़ा। हड़ताल का नोटिस देने के बाद मजदूर जब आंदोलन कर रहे थे, उनको डायरेक्टर ने पुलिस को बुला लिया। पुलिस ने हस्तक्षेप करके हमारा सभी 126 कामगारों को काम से 130 कामगारों को बाहर कर दिया है। वो महिला कामगारों को भी बाहर कर दिया है, सफाई कामगारों को भी बाहर कर दिया है। तो अभी काम पे वापस लेने को तैयार नहीं। एक बात मैं आपको नोट करना चाहता हूँ, ये आना चाहिए, क्योंकि ये जो कानूनन जो ठेका दिया जाता है, कोई भी केंद्रीय संस्थान रहे या महाराष्ट्र गवर्नमेंट का भी कोई भी ठेके पे अगर मजदूरों को लगाया जाता है, तो एक पोर्टल है, वो जेम पोर्टल पे से तुमको निवेदन लेना पड़ता है, टेंडर भरना पड़ता है। लेकिन ये जो नींबू वर्गीय अनुसंधान केंद्र 30 साल से एक ही ठेकेदार, डायरेक्टर की साठगांठ इस ठेकेदार के साथ है और ये ठेकेदार अन्याय करता है, पैसे लेता है मजदूरों से। वो महिला मजदूरों को कम मजदूरी दी जाती है, जबकि कानून उनको समान मजदूरी देना चाहिए। 26 दिन का काम मिलता नहीं, 26 दिन का वेतन मिलता नहीं, 8 दिन की छुट्टी उनको मिलना चाहिए, वो बगारी रजा मिलना चाहिए, वो भी नहीं मिलती है। ऊपर से राष्ट्रीय जो छुट्टियाँ है, जैसे डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जयंती है, 15 अगस्त है, होली है और 26 जनवरी है, इसका भी काम लिया जाता है, लेकिन पैसा दिया नहीं जाता। ये छुट्टियाँ मिलती नहीं। एक तो मजदूरों से काम लिया जाता है, 8 घंटे की जगह 12-12 घंटा काम करवा लेते हैं और ये नींबू अनुसंधान केंद्र ये मुनाफे में चल रहा है, जबकि ये डायरेक्टर का काम है कि वहाँ पे श्रमिक कानून का अमल हो। और सेंट्रल लेबर मिनिस्टर जो है कामगार आयुक्त, तो उसका भी काम है। ठेकेदार का क्या नाम है? ठेकेदार का नाम बागड़े बोलते हैं। 30 साल से ठेकेदार है, एक ही कैसा क्या रह सकता है ठेकेदार, जबकि हम बाकी जगह यूनियन चलाते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट में, रेलवे में हम यूनियन चलाते हैं, ये इसरो में हमारी यूनियन है। वहाँ ठेकेदार बदलते रहता है, हर 2 साल का 3 साल का वो टेंडर निकलता है। जेम बोल के पोर्टल है, वो जेम बोल के पोर्टल से जो टेंडर निकलता है उसके आधार पर उनको ठेका मिलता है। लेकिन ये 30 साल से कैसे का कायम है, गैर कानूनी तरीके से। हमारी मांग ये है सेंट्रल गवर्नमेंट से कि ये डायरेक्टर का इंक्वायरी होना चाहिए, ये डायरेक्टर के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, ऊपर से 130 मजदूरों को काम पे वापस लेना चाहिए, ये हमारी मांग है। आपको बता दें कि 20 दिनों से जो राष्ट्रीय अमरावती मार्ग पर स्थित राष्ट्रीय केंद्रीय फल अनुसंधान केंद्र है, वहां पर बाहर पर ये कामबंद आंदोलन पर बैठे हैं। आपको बता दें कि ये कामबंद आंदोलन पर कर्मचारी बैठे तो है, लेकिन कतरा रहे थे, काफ़ी भयभीत थे। 20 दिनों के बाद इन्होंने कुछ बड़ा निर्णय लेते हुए यहाँ पर संविधान चौक में ये इस तरह से ये बड़ा कामबंद आंदोलन अभी ये प्रदर्शन कर रहे हैं। और आपको बता दें कि यहाँ के ठेकेदार और डायरेक्टर की साठगांठ के आरोप कर्मचारी लगा रहे हैं और ठेकेदार काफी कामगारों के साथ जो है शोषण कर रहा है, अन्याय कर रहा है, ऐसा यहाँ के कर्मचारियों का कहना है। और भी कुछ कर्मचारी हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। क्या दिक्कत है? ये दिक्कत ये है कि हमने इसके पहले 15 दिन का उनके अल्टीमेट दिया था कि हमको अगर 26 दिन का अगर पैसा नहीं दिया जाता है तो हम हड़ताल पे जाएंगे। ऐसा उनको हमने 15 दिन का अल्टीमेट दिया था, फिर भी उन्होंने नहीं माने और वो 26 दिन का देने के लिए कोई राजी ही नहीं हुए। इसके लिए हमने आंदोलन किया।
आपको बता दे और एक आपको बता दें कि महाराष्ट्र टीवी 24 बार बार इस खबर को सबसे पहले प्रकाशित कर रहा है, बार बार इस खबर की संज्ञान ले रहा है। और आपको बता दें कि ये यूनियन, इस यूनियन द्वारा लेबर कमीशन में भी न्याय की गुहार लगाई गई है। साथ ही केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के जनता दरबार में भी चक्कर काटे गए हैं, लेकिन अभी तक इनके हाथ कुछ भी लगा नहीं है। और इस प्रकार से यहाँ पर संविधान चौक में आज इन्होंने प्रदर्शन जारी कर दिया है और 118 से अधिक, करीबन 130 के करीब ये जो कर्मचारी है, इन्हें काम पर भी अभी नहीं लिया जा रहा है। ये बहुत ही ज्यादती हो रही है। अब इनके पेट पालने के सवाल पर भी विचार करना होगा। महाराष्ट्र टीवी 24 के माध्यम से हम शासन, प्रशासन और कंपनी प्रशासन से भी दरख्वास्त करेंगे कि इन कर्मचारियों की जायज मांग को पूरा करे और इनके जायज मांग को पूरा करते हुए इन्हें राहत पहुंचाए। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए कैमरा पर्सन कृणाल पानुलकर के साथ आंचल लोखंडे, नागपुर। दादा क्या बताएंगे आज के आंदोलन के बारे में? ये जो आंदोलन है, ये नींबू वर्ग अनुसंधान केंद्र के कामगार हैं, ठेका मजदूर हैं। ये तकरीबन 15 से 20 साल से वो इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हैं। अभी सरकार ने एक जेम पोर्टल विकसित किया है। जो भी परचेसिंग है, चाहे वो मैन पावर की परचेसिंग है, वो जेम से ही लेना है। और जेम के हिसाब से 26 दिन का काम देना, 26 दिन का बोनस देना, बाकी की जो सुविधाएं हैं उसमें छुट्टी का भी प्रावधान है। वर्कर अगर 6 दिन काम करता है और पूरा महीना काम करता है, साल भर काम करता है, तो उसको 12 छुट्टियां मिलना चाहिए, कैजुअल लीव मिलना चाहिए। ये सारे अधिकार जो है वो जेम पोर्टल में दिए हुए हैं। हमने उनसे यही मांग किया था कि जेम पोर्टल में जो सुविधाएं हैं, वो सुविधाएं जो आप हमको दीजिए। जेम के हिसाब से जो है आप टेंडर निकालिए, वर्क ऑर्डर निकालिए और मज़दूरों को काम दीजिए। लेकिन पिछले 20 सालों से वहाँ पर एक ही ठेकेदार काम कर रहा है और उसकी दहशत इतनी ज़्यादा है कि ना वहाँ का डायरेक्टर, ना वहाँ का कोई भी ऑफिसर जो है उसके खिलाफ में कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए अभी भी वो जेम से नहीं ले रहे हैं। आज भी वहाँ से जेम पोर्टल से नहीं लिया गया। और जब मज़दूरों ने आंदोलन किया तो 150 मज़दूरों को अगले ही दिन 6 तारीख को उन्होंने गैर कानूनी तरीके से लॉक कर दिया। वहाँ पुलिस के द्वारा, वहाँ पर उनके जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं वो लगाकर मज़दूरों को वापस कर दिया। रोज़ मज़दूर जा रहे हैं, 6 तारीख से लगातार जा रहे हैं, लेकिन उनको काम नहीं दिया जा रहा। और आरएलसी ने, लेबर जो कमिश्नर है, लेबर कमिश्नर है, उन्होंने कहा कि इनको काम पर वापस लो, लेकिन वो लेबर कमिश्नर की बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ तक ताजुब की बात ये है, मतलब ये भी ताजुब है, आज नितिन गडकरी जी से बड़ा कोई लीडर नहीं है हमारे यहाँ। गडकरी साहब ने उसको कहा कि भाई ये इनको कामगारों को वापस लो, आप इनसे जो भी है बैठो, चर्चा करो, काम पर वापस लो। लेकिन उनकी बात भी वो सुनने को तैयार नहीं है। उनके कार्यालय से फ़ोन गया, उसके बाद भी वो कहते हैं मेरे पास समय नहीं है। और पिछले 2 साल से लगातार हम उनको समय मांग रहे हैं, लेकिन वो समय दे ही नहीं रहे। और 150 मज़दूरों को काम से उन्होंने निकाल दिया और कह रहे कि मेरे पास काम ही नहीं है। हम लोग सब जानते हैं कि बरसात का मौसम खेती के लिए सबसे अनुकूल है, लेकिन उसके बाद ही बोलते हैं कि उनके पास काम नहीं है, जिसके खिलाफ में हम लोग यहाँ आज आंदोलन कर रहे हैं। हमारा यही आग्रह है कि सारे मज़दूरों को आप काम पर वापस लीजिए। जेम के हिसाब से जो है वर्क ऑर्डर निकालिए आप। जेम में एक होता है कि पूरे भारत से जितने भी ठेकेदार हैं वो उसके अंदर अपना बिड डॉक्यूमेंट डालते हैं। तो ये डर है कि ये जो ठेकेदार जो काम कर रहा है इसको वो ठेका नहीं भी मिल सकता है, जिसके कारण वो जेम से ये जो वर्क ऑर्डर निकाल रहे नहीं है, टेंडर निकाल रहे नहीं है, जिसके खिलाफ में हम लोग आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आगे की क्या भूमिका रही? अभी देखिए, कल हमने उनको मांगा था कि जो बाबा साहेब अम्बेडकर जी का जो स्टैचू है वाड़ी में, वहाँ पर हमें जो है वो धरने की जो इजाज़त दीजिए। लेकिन पुलिस, हमारा निदेशक और हमारा ठेकेदार, ऐसा लग रहा है ये सारे मिल के काम कर रहे हैं और उन्होंने हमें परमिशन ही नहीं दिया, वहाँ बैठने की परमिशन ही नहीं दी उन्होंने हमारे को। तो 24 तारीख को फिर से आरएलसी ने बुलाए हमको। 24 तारीख को देखेंगे क्या उनके साथ में चर्चा होती है। और हमने अपनी बात यही रखेंगे, हमारे पास में सारे डॉक्यूमेंट हैं जो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट हैं,
कि किस तरीके से जो है ठेका मजदूरों को काम देना है। आजकल ये है कि मैन डेज के हिसाब से नहीं देना है, वो मंथ के हिसाब से देना है। ये बात आरएलसी को भी हमने बताई। तो यही बात हम कहने जाएंगे कि आप सबको 26 दिन का काम दो और सब कामगारों को तुरंत आप वापस लो। सचिन लाइफस्टाइल मानसून ऑफर, कम से कम दाम में कपड़े, वो भी क्वालिटी के साथ। कपड़ों की खरीदी पर डबल धमाका ऑफर, बाय 1 गेट 1 फ्री के साथ साथ अब कपड़ों की खरीदी पर 50% की छूट। सचिन लाइफस्टाइल का धूम धड़ाका सेल, जहां मिलेंगे संपूर्ण कपड़े बचपन से लेकर 55 तक। तो देर किस बात की, पहले आइए पहले पाए। सचिन लाइफस्टाइल, रमानगर, शताब्दी चौक, बेलत रोडी रोड, नागपुर। बॉस ने मीटिंग बुलाई। बाहर उठो बैठो। तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर फिशर भगंदर पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार। कॉल या विजिट करें www.pilesfistulacure.com। गंजेपन एक समस्या। क्या आप गंजेपन से छुटकारा पाना चाहते हो? तो आइए साई नेचुरल ब्यूटी केयर। गंजेपन से छुटकारा केवल 1.5 से 2 घंटे में। विदेश की टेक्नोलॉजी अब भारत में। अमेरिकन नॉन सर्जिकल हेयर रिप्लेसमेंट सेंटर, कंप्लीट हेयर वॉशेबल, हेयर वीविंग, बॉन्डिंग, टैटू एंड पियर्सिंग सेंटर, परमानेंट एंड टेम्पररी टैटू। साई नेचुरल ब्यूटी केयर, मिस्टर विनोद जमदाडे, 9552333129 and 9226210293. Our branch, shop number 114, Sadode Plaza, near Podareshwar, Ram Mandir, CA Road, Nagpur, and Hari Archana Complex, block number 49, Oudkhana Road, Medical Square, Nagpur.